चलिए बैटरी के अंदर झांक कर देखते हैं कि ये बिजली बनाती कैसे है। तो सवाल ये है कि इस छोटी सी चीज के अंदर ऐसा कौन सा केमिकल कमाल होता है। एक बैटरी में मुख्य तौर पर 3 हिस्से होते हैं, एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट। इन्हीं तीनों के बीच एक केमिकल रिएक्शन होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को दौड़ाता है। तो सारी कहानी शुरू होती है एनोड से। इसका काम है इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ना। इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहते हैं, मतलब एक ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसमें कोई चीज इलेक्ट्रॉन खो देती है। मिसाल के तौर पर एक जिंक कार्बन सेल में जिंक का एटम 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है और इन छूटे हुए इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एनोड पर नेगेटिव चार्ज बन जाता है। अब जैसे ही कोई डिवाइस कनेक्ट होता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को एक रास्ता मिल जाता है और तार से होकर गुजरता इलेक्ट्रॉन्स का यही फ्लो इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। पर जब इलेक्ट्रॉन बाहर के सर्किट में दौड़ रहे होते हैं, बैटरी के अंदर भी कुछ चल रहा होता है। अंदर इलेक्ट्रोलाइट पॉजिटिव आयंस को मूव कराता है ताकि चार्ज बैलेंस बना रहे। अब आते हैं कैथोड पर, जहां इलेक्ट्रॉन का सफर खत्म होता है। यहां रिडक्शन होता है। यह ऑक्सीडेशन का ठीक उल्टा है, यानी इलेक्ट्रॉन्स को अपनाया जाता है। कैथोड पर मौजूद मैंगनीज डाइऑक्साइड जैसे केमिकल्स इन आते हुए इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ लेते हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स को इस्तेमाल करके कैथोड अपना पॉजिटिव चार्ज मेंटेन करता है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को मिला के बनती है रिडॉक्स रिएक्शन। यही बैटरी की जान है। तो सीधी सी बात है, एनोड इलेक्ट्रॉन देता है और कैथोड उन्हें ले लेता है। तो एक बार फिर से देखें, एनोड इलेक्ट्रॉन देता है, कैथोड लेता है और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाता है। पर यह सब हमेशा के लिए तो नहीं चल सकता। तो फिर बैटरी डेड क्यों होती है? क्योंकि रिएक्शन के लिए जो जरूरी केमिकल्स हैं वो एक समय के बाद खत्म हो जाते हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं तो कोई करंट नहीं और बस बैटरी डेड हो जाती है। तो आखिर में एक सवाल,